इस चैनल पे हम लोग क्लास 9 के जो नया बुक आया हुआ है, जो नया बुक है हमारा गणित मंजरी। तो इस गणित मंजरी को हम लोग पूरी तरह से इस चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो जो पहले वाला बुक था एनसीईआरटी, वो अब चेंज होकर हमारे पास एक एनसीईआरटी के द्वारा कौन सा बुक लाया गया है, गणित मंजरी लाया गया है। तो उस बुक को हम लोग इस चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस बुक में जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है गणित मंजरी में, वो है मेरे पास ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, उसके बाद सारे चैप्टर्स को एक्सरसाइज को एक एक करके सोल्व करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, ओरिएंटिंग द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हमें कोऑर्डिनेट्स का यूज कैसे किया जाता है, हमें वो सीखना है सबसे पहले। तो इस चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले बोलता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में कार्टेशियन क्या होता है। कार्टेशियन क्या है, एक तरह का प्लेन है जिसपे हम क्या करते हैं, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सपोज हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है, देन एक एक्स एक्सिस होता है। ओके, तो इस तरह से मेरे पास दो एक्सिस होता है। अब ये दो एक्सिस मेरा जिस प्लेन पे है, उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन कहते हैं, ये 2D होता है। ओके, तो इसे हम लोग कार्टेशियन कहते हैं। सपोज ये हम बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये बोर्ड मेरा क्या हुआ, कार्टेशियन प्लेन हुआ। ओके, तो अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन पढ़ना है। तो ये मेरे पास एक प्लेन है और इस पे जो हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए हैं, ये मेरे पास एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है। ओके, तो इससे हमें अब क्या सीखना है, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो क्या क्या होता है उसके अंदर, वो हमें जानना है। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इसका दो एक्सिस है। ओके, तो इन दो एक्सिस को क्या बोला जाता है, इस एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, इस एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन होता है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, देन ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है, इस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन, इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। इसे हम जीरो से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जीरो होता है। अब ये जो मेरे पास ग्राफ बना, दो एक्सिस बना है। ओके, इस दो एक्सिस पे क्या होता है, कुछ नंबर्स होता है। तो क्या नंबर्स होता है, तो ड्रॉ करते हैं उसके नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेरे पास कुछ नंबर्स होता है। इस पे क्या होता है, इधर जो भी नंबर्स होता है मेरा, ये एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर होता है, ये मेरा इस जगह पे ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नोट करते हैं। अब वाई एक्सिस पे जो ऊपर नंबर होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। अब एक्स एक्सिस पे ये मेरा राइट साइड था। अब लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होता है, लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। अब ये जो डाउनवर्ड्स में होता है, ये अपवर्ड में वाई एक्सिस पे जो भी नंबर होता है पॉजिटिव में होता है, और जो डाउनवर्ड्स में होता है वो नेगेटिव में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इनफाइनाइट, जहां तक इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास दो एक्सिस होता है, इस पे इसका जो नंबरिंग होता है हम इस तरह से नोट करते हैं नंबर्स को। राइट साइड एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जो होता है नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस पे जो अपवर्ड में होता है पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड में होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें क्या करना पड़ता है, सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ऑब्जेक्ट मेरे पास इस जगह पे है, इस जगह पे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स को जानना है। तो हमें पूछा जाएगा इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स क्या है इस ग्राफ पे, हम उसे कैसे बताएंगे। तो उसे हम बताने के लिए क्या करेंगे, इधर से इसे एक्सटेंड करेंगे, इधर से इसे एक्सटेंड करेंगे। तो ये दोनों साइड से 3 3 पे आ रहा है, मींस इसका कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे, हम इसे हम कहेंगे 3, 3। ओके,
हाँ, अब इस कोऑर्डिनेट्स पे जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस वाला नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस वाला वैल्यू होता है। ओके, यहाँ पे दोनों सेम हो गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम एक और लेकर चलते हैं, सपोज इस जगह पर लेकर चलते हैं, इस जगह पर। तो ये इधर से एक्सटेंड करेंगे तो 3 पे और इधर से एक्सटेंड करेंगे तो -4 पे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है इसका, ये -4 पे है और वाई एक्सिस पे क्या है, ये 3 पे है। ओके, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट्स। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था मेरा, तो इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स इस ग्राफ पे क्या है, ये है 3 3, और इस ऑब्जेक्ट का इस ग्राफ पे कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये -4 और 3। ओके, तो पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और सेकेंड वाला जो होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। अब इसका अपना कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है, जो एक्स एक्सिस वाला होता है, सपोज यहाँ पे जो -4 वैल्यू है, इस कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम देखेंगे तो इसे हम कहते हैं एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा कौन सा वैल्यू होता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है, मींस इसके अकॉर्डिंग -4 होगा। ओके, मींस पहला वाला जो वैल्यू होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, सेकेंड वाला जो होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, मींस वाई एक्सिस वाला जो वैल्यू होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर मेरे ग्राफ पे प्लॉट किया गया है तो इस प्लेन पे उसका पोजीशन क्या है हम इस कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बतलाते हैं, जिसमें एक एब्सिसा कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनेट कहलाता है। ओके, अब इस पे कुछ और भी जानना है वो भी देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये 0 होता है, ओरिजिन होता है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इस पे कुछ और भी हमें जानना है। ओके, तो इसे थोड़ा साफ करते हैं। अगर मेरे पास सपोज हम अब यहाँ पे जब मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो इस ग्राफ को, इस प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये मेरे पास एक प्लेन था, इस प्लेन को ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और ये होगा, उसके बाद ये उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉक ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये मेरा कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। देन ये मेरा कहलाएगा, फिर इधर आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट। देन ये मेरे पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से मेरे पास एक प्लेन को जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब इसमें और भी क्या जानना है, हमें ये जानना है कि इसमें जो साइन होता है, ओके, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएगा वो उसका साइन क्या होगा वो भी हमें जानना है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है वो हमें जानना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम जान गए। अब हमसे अगर ये पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, या फिर मेरे पास दो साइन दे दिया जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट्स का, सपोज मेरे पास इस तरह से एक साइन दे दिया गया माइनस प्लस, तो ये माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट का सिग्नेचर होता है, कौन सा क्वाड्रेंट का साइन होता है। ओके, तो ये हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। तो हम यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके जब कोऑर्डिनेट्स को हम लिखे तो दोनों प्लस में आया, मींस ये प्लस प्लस इसका साइन होगा। ओके, अब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहला वाला मेरा नेगेटिव आता है और सेकेंड वाला पॉजिटिव आता है। ओके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। अब इस पे अगर हम प्लॉट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे, तो ये इस तरह से आ रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस वाला -1 और वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा -5। तो इस पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आया ये दोनों किस पे आया है, माइनस माइनस पे आया है। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी एक ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, सपोज यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से ये 4 हो जाएगा एंड वाई एक्सिस से ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, पहला वाला पॉजिटिव आ रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है सेकेंड वाला। ओके, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट का साइन डिक्लेयर हो गया। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमसे अगर
ऐसा क्वेश्चन दे दे कि पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में हो, कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर ये बोल दे कि नेगेटिव नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव तो कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये मेरे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं और उसके साइन को डिसाइड करते हैं। तो इतना मेरे पास एक इंट्रोडक्शन था एक कार्टेशियन प्लेन का। ओके, यहाँ पे क्या क्या हम जाने, मेरे पास एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है उस जगह को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम जीरो से डिनोट करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड नंबर्स होते हैं उसे हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं और जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। ओके, ओरिजिन से जो अपवर्ड में वाई एक्सिस की तरफ होता है, वाई एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उसे पॉजिटिव रखते हैं और जो डाउनवर्ड्स होता है ओरिजिन से उसे हम नेगेटिव रखते हैं। ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट करने के बाद इस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास प्लस प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इतना कुछ हमें यहाँ पे जानना था। अब इस कार्टेशियन प्लेन को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इस कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों, क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसका एक और नाम है, इसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, इसलिए हम इसे एक्स वाई प्लेन के भी नाम से जानते हैं। तो हमसे अगर ये पूछ देगा कि ये कार्टेशियन प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन के नाम से जानते हैं। ओके, और इसका चार क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे पास एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस कैसा आएगा वो जानना है, तो इसका एक एग्जांपल हम इसी पे लेकर चलते हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम डिसाइड करना है। सपोज मेरे पास अगर, हाँ इस पे कुछ और बात है वही बता देते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। पहला वैल्यू हम एक्स एक्सिस का लेकर चलेंगे, दूसरा वैल्यू वाई एक्सिस का लेकर चलेंगे। तो ये हमें इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इस कार्टेशियन प्लेन पे वो हमें डिसाइड हो जाएगा। ओके, अब इस पे कुछ और है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट सपोज एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, हम सबसे पहले एक्स का वैल्यू लेंगे, तो ये 7 है एक्स का वैल्यू, तो ये 7 हो जाएगा। देन y का वैल्यू क्या होगा, y यहाँ से एक भी पोजीशन ऊपर नहीं गया है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे यहाँ पे अगर हम जो y का वैल्यू देखेंगे तो y यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जब भी x एक्सिस पे होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास अगर y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है मीन्स इसका x पे एक भी डिस्टेंस नहीं है, ये 0 पे x पे, तो इसका जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, देन y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज भी जानना है कि मेरे पास y का वैल्यू 0, अगर इस तरह से y वाले प्लेस का वैल्यू 0 है मीन्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर 0 है तो वो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मेरा लाई कर रहा है x एक्सिस पे। ओके, और जब भी मेरे पास एब्सिसा मीन्स x का वैल्यू अगर 0 है तो वो लाइन मेरा कहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, उल्टा ही पूछ सकता है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा, अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों 0 होगा। ओके, तो ये सब हमें जानना था, ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब इसके बाद हम आ सकते हैं एक्सरसाइज में, तो इसके एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करते हैं। ओके।